एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 24 नवंबर का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में छपने वाला है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको 60 में से 60 नंबर चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रश्न पत्र को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वादा करता हूं कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 100% छप जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सभी विषय के जो पेपर हैं चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, चैनल पर डाल दिए हैं। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी विषय के पेपर जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा हिंदी का जो पेपर होगा प्यारे बच्चों 60 नंबर का पेपर होगा आपका। कितने का होगा? 60 का। समय प्यारे बच्चों 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। रट लीजिए इस प्रश्न पत्र को, क्योंकि ये प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा जारी कर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप पहला ही प्रश्न देख सकते हैं। जब पेपर आपके हाथों में होगा तब पहला ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि तानसेन के गुरु कौन थे। प्यारे विद्यार्थियों, तानसेन के जो गुरु थे क्या बेजू बावरा थे, राजा मानसिंह तोमर, स्वामी हरिदास या फिर विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। तो यहाँ पर आपको स्वामी हरिदास करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था। तो यहाँ पर मीराबाई का जो संबंध था वो राजस्थान से था। तो यहाँ पर आपको मीराबाई करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूँ कि आपका वार्षिक परीक्षा तक साथ दूंगा और 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर बताऊंगा जो परीक्षा में छपेंगे। PDF अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूँ, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी विषय के पेपर के PDF आपको वहीं पर मिलेंगे। और आंसर सहित अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पर जाकर सभी को देख लेना है इसी चैनल पर। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है। प्यारे विद्यार्थियों, राजपुत्र का जब विग्रह होता है तो इसमें होता है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र समास बनता है राजपुत्र। तो यहाँ पर आपका जो समास होगा कौन सा होगा? यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसमें आपको गोपाल कृष्ण गोखले बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी जो थे अपना गुरु मानते थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थानों को फिल करना है। महेश्वर नदी के किनारे स्थित है। तो प्यारे बच्चों, जो महेश्वर है वो किस नदी के किनारे है? तो इसमें आपको लिखना है महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ना यह समझो कि सोई है। तो इसमें आपको लिखना है ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो इसमें आपको लिखना है तलवार। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तमहर प्रकाश भर। तो प्रकाश आपको फील कर देना है, प्रकाश। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा अलंकार होगा? वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार लिखना है। उदाहरण में आपको लिखकर आना है रघुपति राघव राजा राम। मध्य प्रदेश का गठन कब होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो आपको 1956 लिख कर आना है। ठीक है, ध्यान रखना है, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में बनेंगे वो सारी जानकारी मैं दूंगा। पेपर की PDF की जानकारी मैंने दे दी है कि आपको मेंस एजुकेशन ऐप पर सभी विषय के पेपर मिलेंगे। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? तो इसमें लिखना है पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। ठीक है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कहता है? तो इसमें लिखना है स्वतंत्रता का मंत्र। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
छंद की परिभाषा लिखना है तो निश्चित गति और यति के क्रम से जो काव्य रचना होती है उसे छंद कहते हैं। प्राणायाम के लाभ लिखना है तो शरीर स्वस्थ रहता है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। ये प्राणायाम के लाभ लिख के आना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ 2 नंबर में प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न पूछा जाएगा, मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांग कर उनका क्या करते थे? धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? तत्सम व तद्भव शब्द की परिभाषा लिखकर 2-2 उदाहरण याद करना है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर आपको लिख कर आना है। पीडीएफ की जानकारी मैं दे चुका हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूँ कि वार्षिक परीक्षा तक साथ दूंगा और वो प्रश्न परीक्षा के लिए बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।